Hello. Welcome everyone to yet another episode of World Bench TV. The story of the alchemist is the topic for today, and I'm so thrilled to bring this forth to you. आज हम एक स्टोरी, एक कहानी, एक दिलचस्प सा एनेक्डोट देखने वाले about a time way beyond of what we can imagine. Maybe कुछ हजार साल पुराने की ये स्टोरी है, बट आज भी इतनी रेलेवेंट और इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और कैप्टिवेटिंग है. और ये बड़े बड़े वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं आपको इसके बारे में और ना बताऊं. तो लेट्स लुक एट व्हाट वी आर ऑल डाइविंग इनटू टुडे. स्टोरी है पोलो कोहेलो की लिखी हुई, एंड वो थे ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में पैदाइशी उनकी. उनने बहुत स्ट्रगल किया अपनी पूरी लाइफ, एंड कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन जो उन्होंने लिखा है ये उनकी खुद की लाइफ स्टोरी से रिफ्लेक्ट होता है. उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उनको नॉर्मल लाइफ नहीं मिली थी. उनके पेरेंट्स जब वो बहुत छोटे थे तब कहीं और चले गए थे, वो अकेले थे, वो बुरी आदतों में पड़ गए थे, एंड बड़े होते होते उन्होंने ज़िंदगी को एक अलग तरीके से जिया. द स्टोरी ऑफ द एल्केमिस्ट, एज द नेम सजेस्ट, कुछ लोगों को पता होगा एल्केमिस्ट, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट इट मीन्स मैजिक, द ब्यूटी ऑफ मैजिक. कैसे आप मैजिक से कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए, कुछ भी आप लेके आ सकते हो इस दुनिया में. एंड मैजिक डज नॉट एग्जिस्ट, ऑब्वियसली मैजिक होता नहीं है, बट मैजिक इज समथिंग विच वी ऑल कैन बिलीव इन. अगर आप भरोसा कर रहे हो उस पर, तो क्या पता हो भी जाए. मैजिक इज सच अ मैजिकल थिंग कि वो सिर्फ वो ही कर पाते हैं. जादूगरों की बात नहीं कर रहा, बट सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनको भरोसा है कि शायद ये जिंदगी में मैजिक से ही कुछ मैजिकल होगा, एंड वो भरोसा ही मैजिक है. एंड कैसे ये होता है मैं आपको आगे बताऊंगा. तो स्टोरी ऐसे चलती है कि सैंटियागो नाम का एक बंदा था जो स्पेन में एक शेफर्ड था, एंड वो हर रोज अपने बहुत रूटीन वाली लाइफ जिसमें वो बस अपने भेड़ों को खाना वाना दे रहा है एंड घूम रहा है इधर उधर एंड उनका ख्याल रख रहा है, से बहुत सेटिस्फाइड था. बट उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक दिन नहीं, बहुत दिन, उसका एक ड्रीम था जो उसको बार बार आता था, एंड वो भी सिर्फ तभी जब वो एक साइकामोर ट्री जो एक चर्च के रूइंस के बाहर उग रहा था, उसके बाहर जब वो लेटता था, उसके नीचे जब वो लेटता था उस पेड़ के नीचे, तब उसको हर बार एक सपना आता था कि एक ट्रेजर छुपा हुआ है कहीं तो पिरामिड्स के नीचे, एंड वो ट्रेजर जो है वो उसको चाहिए था, क्योंकि वो सपने का कुछ तो मीनिंग था. एंड वो मीनिंग ही ढूंढने के लिए वो बहुत लोगों से आगे पूछता रहा कि क्या मतलब है मेरे सपने का, क्यों मुझे वो खजाना दिखाई दे रहा है एक पिरामिड के नीचे, क्या आप लोगों को भी ऐसे सपने बार बार आते हैं. तो यही सैंटियागो का डाउट था, जो सैंटियागो जिसको पूरा करने के लिए इधर उधर लोगों से पूछता गया. एंड तब उसको मेल्चिसेडेक, एक स्ट्रेंज बूढ़ा आदमी मेरी तरह कुछ, जो उसको बोलने लगा कि देखो, मैं हूँ सेलम का किंग, मैं इस लैंड का राजा हूँ, एंड मेरे को पता है कि तुम्हारे सपने का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि तुमको एक एल्चमी या फिर एक एल्कमी या फिर एक मैजिकल फोर्स कहीं लेके जाना चाहती है. वो चाहती है कि तुम कहीं और जाओ, कहीं ट्रैवल करो, कहीं घूमो, एंड देखो अपनी ज़िंदगी में तुम क्या क्या ढूंढ सकते हो अगर तुम बस बाहर निकलो एंड देखो. सैंटियागो को ये आइडिया बहुत इंप्रेसिव लगा, एंड ही वॉज सो एक्साइटेड, जैसे हम सब है अभी. एंड वो निकल पड़ा अपनी जर्नी पे. उसकी जर्नी बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि अकेले कहीं पे भी जाना, किसी एक नई देश में पैर रखना है, इनफैक्ट एक नई सिटी में ही पैर रखना, इट्स सो डिफिकल्ट एट फर्स्ट. बट उसको पता था, उसके दिमाग में गोल क्लियर था. उसने अपना गोल्ड बेचा, उसने अपनी शीप्स को बेचा, गोल्ड लिया, एंड गोल्ड लेके वो ट्रैवल करने लग गया अफ्रीका की तरफ. एंड अफ्रीका में घुसते ही वही हुआ जो किसी भी नए इंसान का किसी भी एक नई जगह पे होता है. उसको वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके वहाँ के लोगों ने उसको तंग किया, एंड उसका सारा का सारा गोल्ड जो उसने अपनी सारी मेहनत का जो उसका पैसा था वो छीन लिया गया उससे,
उसको बेवकूफ़ बना दिया गया एंड उसको वहाँ पे अब समझ ही नहीं आ रहा था, उसको अरेबिक बोलनी नहीं आती है, वो तो स्पेन का था, उसको अब ये भी नहीं पता था कि अब मैं आगे कहाँ जाऊँ एंड ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू नाउ। एक बारी के लिए उसके दिमाग में ये थॉट आया कि चलो वापस चलते हैं और अब क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट घर पे कोई ना कोई हेल्प तो कर देगा एंड घर पे सेफ फील होगा, घर पे ऐसा रहेगा कि हम वापस से अब अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने ही लोग हैं। बट क्या मज़ा है यार इस ज़िंदगी का, जिसमें तुम जो सपना देख रहे हो और उसकी तरफ जा रहे हो एंड वापस आके बीच में ही मुड़ के। सैंटियागो उन लोगों में से नहीं था, आई एम श्योर हम भी ऐसे लोगों में से नहीं है। एंड उसने डिसाइड किया कि अब एक बार ही निकल चुका हूँ तो चलो चलते हैं, चलते रहते हैं। उसने एक साल, पूरा एक साल मेहनत करी, वापस अपने कॉइन्स कमाए, वहाँ पे उसने बहुत बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, अपने ड्रीम्स को एक साल के लिए हटाया पूरे, ताकि वो फोकस कर पाए कि कैसे फंड्स इकट्ठे करे, पैसे लाए, ताकि वो पिरामिड्स तक ट्रैवल कर पाए। पिरामिड्स तक जाने की जो जर्नी है उसमें बहुत मुश्किलें थी एंड उसके लिए पैसों की तो बहुत ज़रूरत थी। तो सैंटियागो ने अपना पूरा एक साल दिया एंड ही मेड श्योर दैट नाउ ही इज़ गोइंग टू फॉलो हिज ड्रीम्स एंड वो अब वो कर सकता है। तो वो उसने वैसा ही किया। उसकी जर्नी में, जैसा कि उसको पहले भी उसके साथ हो रहा था, उसकी जर्नी में फिर से उसको बहुत इंटरेस्टिंग नए नए लोग मिले। उनमें से एक था एक इंग्लिशमैन जो उसको इजिप्ट जाते हुए, जब वो सहारा डेजर्ट के थ्रू जा रहा था, उसको कैरावैन में एक इंग्लिशमैन मिला जिसकी स्टोरी बहुत सिमिलर थी अपने सैंटियागो जैसी। वो इंग्लिशमैन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसको भी एक ट्रेजर की तलाश थी। वो इनफैक्ट एक एल्केमिस्ट की तलाश में था, जो एक लेजेंड ये कहता था कि एक एल्केमिस्ट के पास एक पावर होती है एल्चमी की, यानी एक मैजिक, एंड उस मैजिक से दो चीज़ें बन सकती है। एक फिलोसोफर स्टोन जिससे तुम लेड को, जो हमारा बाहर एक लेड होता है, लाइक हमारी लेड पेंसिल्स, उस लेड को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। एंड दूसरी पावर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ ये एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है एंड आपको एक लाइफ दे सकता है जो कभी भी नहीं खत्म हो सकती। तो ये थी पावर एल्केमिस्ट की। एंड एल्चमी ढूंढने के लिए, उसको देखने के लिए कि कैसे काम करता है, वो इंग्लिशमैन भी इजिप्ट जा रहा था। उसको भी पता था कि वहाँ पे ही एक एल्केमिस्ट एग्जिस्ट करता है जिसको मैजिक आता है, एल्केमी आती है, एंड वो लेके आ सकता है जादू एंड उनके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। ड्रीम्स पूरा करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ड्रीम्स में बहुत बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसा कि पहला चैलेंज ये आया कि जब ये कैरावैन जा रहा था इजिप्ट तक, तब इन लोगों को बीच में एक वॉर का अलर्ट आया एंड ये वॉर की वजह से इनको थोड़ा सा अपना रास्ता बदलना पड़ा एंड ये लोग एक ओएसिस की तरफ गए। एक ओएसिस जहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सकती है एंड वहाँ पे तुम्हें बहुत ब्यूटी मिलेगी नेचर की। एंड वहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। वहाँ पे एक दिन बहुत बहुत बड़ा अलर्ट आ रहा था कि जो सैंटियागो था उसके दिमाग में एक अलर्ट आ रहा था कि एक वॉर आने वाला है एंड वो वॉर जो है वो ओएसिस तक पहुँचने वाला है। एंड ये जो वॉर है, अब इससे बचने के लिए उसने सबको अलर्ट किया एंड किसी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि सपनों में कौन ही सोचता है, सपनों में किसी का यकीन नहीं था। बट उन्होंने ये उसको बोला कि अगर वॉर हुआ, हम तैयारी कर रहे हैं, देन हम तेरे को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देंगे एंड तेरे को सब कुछ देंगे तो तेरे को चाहिए, लेकिन अगर वॉर नहीं हुआ देन यू वोंट बी स्पेयर्ड, तुम्हें शायद मार सकते हैं हम। सैंटियागो ने ये रिस्क लिया क्योंकि उसको अपने सपनों पे भरोसा था। ही न्यू द पावर ऑफ हिज ड्रीम्स एंड हिज एबिलिटीज। एंड सही में वॉर हुआ, वहाँ पे लोग आए, बट सिंस ओएसिस पे सब लोग प्रिपेयर्ड थे, वो वॉर अवॉइड हुआ एंड सैंटियागो वहाँ का नया गॉड बन गया या फिर एल्केमिस्ट बन गया। सैंटियागो को वहाँ पे अपना प्यार भी मिला, एक फातिमा नाम की एक लड़की जिससे वो बहुत क्लोज हो गया था। जब सैंटियागो की बातें बढ़ती गई, पता चला लोगों को कि ये इसके सपनों में ऐसे जादू है, इसने हमको बता दिया था कि वॉर होने वाला है। तो एल्केमिस्ट, जो असली एल्केमिस्ट था जिसके पीछे वो इंग्लिशमैन जा रहा था, उसको भी पता चला एंड वो आया सैंटियागो के पास एंड उसने सैंटियागो को बोला कि चल मैं तेरे को लेके जाता हूँ
एंड हम लोग अपनी अब जर्नी साथ में करेंगे। सैंटियागो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसको फातिमा के साथ रहना था, लेकिन द ब्यूटी ऑफ ट्रू लव इज दैट अगर आप सही में उसको इतना प्यार करते हो देन उसको जाने दो, वो अपने आप आएगा। एंड कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे ड्रीम्स ना पूरे हो, अगर वो आपसे सही में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड यही था वो केस। एंड यहाँ पे सैंटियागो फिर निकल पड़ा अपनी जर्नी पे जाते जाते जब वो बहुत थोड़ा सा दूर थे इजिप्ट से, बहुत थोड़ा सा दूर थे इजिप्ट से, तब वो एल्केमिस्ट ने उसको बहुत सारी सीख भी दी, जैसे कि हमको दुनिया की जो सोल है, द सोल ऑफ द वर्ल्ड एज दे से, वो सारा कुछ कनेक्टेड है, वो सारा इकट्ठे रहता है। एंड वो सोल को हमें सुनना चाहिए, वो सोल में बिलीव करना चाहिए, हमें हमारे हार्ट, हमारे दिल की भी सुननी चाहिए, बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी दिल की सुनते हैं। तो तुम्हारा दिल हमेशा सही बोलता है। हो सकता है कि वो मुश्किल रास्ते से बोल रहा हो, बट सही तो वो होता है। दिल की सुनते सुनते ये लोग का पाला पड़ा रॉबर्स से। एंड वो एल्केमिस्ट और सैंटियागो को मारने की बात कर रहे थे एंड उनका गोल्ड भी छीन लिया था। एल्केमिस्ट ने उन रॉबर्स को बोला कि देखो रुको, ये सैंटियागो है, ये भी एक एल्केमिस्ट है, इसके सुपर पावर्स है, ये बहुत जल्दी, अगर तुम इसको 3 दिन का टाइम दोगे, ये पूरा विंड अपने आसपास घुमा लेगा एंड तुम्हें अपनी पावर्स दिखाएगा जो तुम देख पाओगे। किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, बट उन्होंने बोला अगर ये 3 दिन में हो पाया देन हम तुम्हें जाने देंगे। सैंटियागो बहुत प्रेशर में था 2 दिन तक। तीसरे दिन उसने दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, वो नेचर के साथ एक बनने लगा, वो लैंग्वेज बोलने लगा जो विंड और जो सन बोल रहे थे। एंड वो एक टॉर्नेडो बना जो घूमता रहा, स्काई में घूमता रहा। एंड उसने उन सारे चोरों को बहुत बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, चंभित कर दिया। एंड वो दूसरी साइड पहुंच गया टेंट के, घूमते घूमते। शक्तिमान नहीं है ये अल्केमिस्ट है, इट्स अ पावर ऑफ योर ड्रीम्स। ये जब हो रहा था तो अल्केमिस्ट अब अपनी जर्नी आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था उसके साथ, बिकॉज उसको समझ आ गया था कि सैंटियागो को पता चल चुका है कि असली पावर क्या है, वो सब तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब यही था। एंड अब सिंस सैंटियागो को ये समझ आ गया था तो अल्केमिस्ट जो है वो अपने रास्ते चले जाता है एंड सैंटियागो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है पिरामिड्स की तरफ, जहाँ पे उसको पता था कि उसको अपना ट्रेजर मिलने वाला है। वो बहुत बहुत करीब है उस ट्रेजर के। वो जब ट्रेजर की तरफ जा रहा होता है, वो पिरामिड्स की तरफ फिर से जा रहा होता है, तो वो पिरामिड्स तक पहुंच तो जाते हैं बट वहाँ पे फिर से चोर आते हैं। ये इजिप्ट अफ्रीका में बहुत चोरी चल रही थी उस टाइम पे, एंड बहुत पुराने टाइम की बात है। तो उस टाइम पे एक लाइवलीहुड ये भी होता था कि दूसरों से ले लो, जैसे आपने देखा होगा शोले में गब्बर सिंह। आई मीन वो बहुत ही एक डार्क टाइम था जिसमें देयर वॉजंट एनी लॉ, पुलिस और एनीथिंग, बट पीपल स्टिल लिव्ड हैप्पीली। दे वर गेटिंग रॉब्ड बट वो मेहनत भी करते थे। एंड कुछ लोग ऐसे थे जो, जैसे सैंटियागो, जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कहीं पे भी चले जाएंगे एंड कुछ भी करेंगे ताकि वो पहुंच जाए। सैंटियागो बहुत करीब था अपने पिरामिड्स के एंड बहुत करीब था वो ट्रेजर ढूंढने के लिए, एंड वो वहां जाके उसको डिग करने लग गया सैंड को। अब आगे की जो कहानी है, Santiago rides off alone. As a full moon rises, Santiago sees the pyramids from atop a dune. He falls to his knees and sees a scarab in the sand. He starts digging in that spot, but finds nothing. Eventually, 2 refugees from the tribal wars approach and yank Santiago from the hole. They take his gold and, assuming Santiago digs towards more gold, force him to keep digging until morning. When Santiago finds nothing, they beat him until he nearly dies. Santiago gasps that he saw the treasure in a dream, which makes the attackers think Santiago is crazy. One tells Santiago he had a dream of a treasure buried in Spain and describes a church and a sycamore tree from Santiago's days as a shepherd. The attacker says he isn't stupid enough to pursue it. Santiago smiles.
He knows where to find his treasure. This was the end of this book and such a beautiful end. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक साइकोमोर ट्री था जिसमें बैठ के उसको बार बार वो सपना आता था एंड अब उसको श्योर हो चुका था कि उसका ट्रेजर वहीं पे है. उसका ट्रेजर वही है जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा था. बट वो फिर इतनी बड़ी जर्नी क्यों कर रहा था? तो आगे का पार्ट पढ़ते हैं. ये उस बुक के आगे का जो बुक की एंड है. आई मीन बुक एंड हो चुके हैं बट उसके आगे का थोड़ा सा पार्ट. इसको हम प्रोलोग बोलते हैं आई गेस. तो देखते हैं. तो वैसे बुक खत्म हो चुकी है बाय द वे. एंड यही थी उसकी ब्यूटी. ही नोज वेयर टू फाइंड हिज ट्रेजर. इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है इसी लाइन में. बट आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या. Santiago arrives at the church and falls asleep, contemplating the strange way God has guided him to the treasure. He wakes up digging and laughing about how God left gold at the monastery through the alchemist to ease his journey back. A voice in the wind says God wanted him to see the pyramid's beauty. Soon Santiago finds a chest of gold coins and jewels. He removes Urim and Thummim and puts them in the chest. He plans to head to Tarifa and give the gypsy 1/10 of his treasure, and as the wind blows, he feels Fatima's kiss on his lips. Santiago declares that he will return to her soon. And यही था इस कहानी का मतलब कि ट्रेजर आपके अंदर ही है. ट्रेजर वहाँ है जो आपका दिल ढूंढ रहा है उसको. ट्रेजर आप ही हो, बट वो ट्रेजर ढूंढने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा. यू नीड टू एक्सप्लोर. क्या पता आप पिरामिड जैसा कुछ बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही अमेजिंग कुछ ढूंढ लो एंड कुछ देख पाओ. एंड यही डिस्कवरीज ही जो है वो हमको मोटिवेशन देती है कि हम और ज़्यादा घूमें, डिस्कवर करें एंड चीज़ों को एक्सप्लोर करें. एंड यही सारे कोट्स जो इस अल्केमिस्ट में हमको इतने ब्यूटिफुली दिए वो बहुत बहुत अमेजिंग है. वही जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स दिस लाइफ इंटरेस्टिंग. एंड आई सो टोटली बिलीव इन दिस. इट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट एंड अ ब्यूटिफुल मैसेज. एंड ये सब भी आप देख सकते हो, ये सारे कोट्स अल्केमिस्ट से. एंड ये मेरे को बहुत ब्यूटिफुल लगता है. वाई डू वी हैव टू लिसन टू आवर हार्ट्स, द बॉय आस्क्ड. बिकॉज वेयर एवर योर हार्ट इज, दैट इज वेयर यू विल फाइंड योर ट्रेजर. अगर आप नहीं हो जहाँ पे आपका हार्ट है, एंड आई कांट एक्सप्लेन दिस टू यू इनफ. हर आप सब लोग में बहुत दिमाग है, आप समझ जाओगे, आपको समझ आ रहा होगा क्या मतलब है इसका एंड मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये. What is the world's greatest lie? The little boy asks. The old man replies, it is this, that at a certain point in our lives, we lose control of what's happening to us and our lives become controlled by fate. तो ये बहुत बड़ा झूठ है. ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा मान सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड वही आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका हार्ट क्या चाहता है. एंड हम लोग यही बोलते हैं दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो, ये सब चीज़ें. बट यार अगर दिल को मज़ा ही नहीं आ रहा तो दिमाग भी कैसे चलेगा. अल्केमिस्ट ने हमको यही सिखाया कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और घूम के आओ पूरी दुनिया. बट एंड में वापस आप घर ही आओगे जहाँ पे आपका दिल लाया करता है. एंड वो घर आपका घर हो सकता है, किसी और का घर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है. इट कुड बी सम वर्क जो आपको करना है. बट जो भी है आपका दिल वही कहता है एंड आप वही करोगे. बहुत ही अमेजिंग था. एंड ये इसी थॉट पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम के इस चैनल पे हो, लिंक यहाँ पे, प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे कि ये अमेजिंग प्लेथोरा ऑफ फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपके सामने है. प्राइसिंग इज़ रियली लेस लिमिटेड. तो फ़ायदा उठाओ, मेरा कोड यूज़ करके और ज़्यादा डिस्काउंट्स लो. आइकॉनिक में आपको थोड़े और फीचर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल फीचर्स, लाइक एक पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग एंड पेरेंट्स के साथ कनेक्ट. तो थोड़ा और प्राइस भी होगा क्योंकि थोड़ा और वैल्यू ऐड हो रहा है. एंड वो थोड़ा सा प्राइस बहुत ही कम है. बट अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं जो अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर क्लास 11th, देन आपको बहुत फ़ायदा होगा. आपको फ्री में मिल जाएगा सब कुछ. तो देख लो, बहुत अमेजिंग सोल्यूशंस है आपके अमेजिंग प्रॉब्लम्स के. एंड एज यू कैन सी आपको ये रिवॉर्ड्स अप टू 1 करोड़ मिल रहे हैं, लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 100%. तो इट्स समथिंग विच यू शुड नॉट वॉन्ट टू वेट अबाउट.
बग्स बाउंटी का लिंक नीचे है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये बताना होगा कि कुछ इनअप्रोप्रिएट है मेरे कंटेंट में, एंड अगर वो सही निकला देन आपको एक और प्राइज मिलेगा। तो अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में बात करते हैं, जिसमें 20 लाख रुपीस का आपको कॉलेज ग्रांट मिल रहा है। It is from 23rd January onwards, 10 a.m. onwards. So do make sure that you checking this out. And आप यहाँ पे भी मेरा कोड यूज़ करके enroll कर सकते हैं। शेड्यूल आपके सामने है। I don't know what you're waiting for. Prizes are on top of the earth, top of the world, like MacBook Air. आपको ऐसे प्राइजेस मिल रहे हैं कि आप, मैं क्या ही बताऊँ, ये चीज़ें हम नॉर्मली नहीं ले पाएंगे कभी भी, क्योंकि बहुत बहुत महंगी है। बट अब लुक, आपको बिना मेहनत करे इतना कुछ मिल रहा है, मतलब मेहनत आपने बहुत करी है, बट आपको एक टेस्ट देना है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो आप ऑलरेडी इतना अच्छे से कर सकते हो। तो डू गिव इट अ शॉट, अच्छे से ट्राई करो। CBSE स्टूडेंट्स क्लासेस 6 to 11th, आपको प्लस और आइकॉनिक के भी ये अच्छे डील्स मिलने वाले। तो डू मेक श्योर दैट यू चेक आउट दीज डील्स। एंड ये बैचेस होते हैं जो आपको प्लस या आइकॉनिक में आपको डाला जाता है जिनमें, एंड ये बैचेस आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ स्कूल प्रोग्राम विदाउट अ स्कूल। तो स्कूल तो है ही आपके पास, बट ये भी है। एंड स्पेशल क्लास के फीचर्स एज फॉलोज होते हैं। एंड जाते आई वुड लाइक टू गिव यू अनदर डोज ऑफ दिस बुक। बाय द वे ये बुक अभी मेरे पास नहीं है, बट अगर आप मंगवा रहे हो प्लीज़ मंगवाओ और मेरे को बताओ, पढ़ो इसको, कि बहुत अच्छी बुक है। एंड बहुत छोटी है, बहुत ईजी है, एंड बहुत सेटिस्फाइंग तो है ही। एंड वेन यू वॉन्ट समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। ब्रिलियंट। There's only one way to learn, it's through action. Everything you need to know, you have learned through your journey. Action नहीं करोगे, अगर सोचते ही रहोगे ना, then nothing is going to happen. Don't think, do. That's the main idea of the existence of everyone around us. Don't give in to your fears. If you do, you won't be able to talk to your heart. अपने दिल की सुनो, बिना डरे सुनो. And when you can't go back, you have to worry only about the best way of moving forward. And that's true for everyone. टाइम खत्म हो रहा है, आपको आगे ही बढ़ना है. No matter what he does, every person on earth plays a central role in the history of the world and normally doesn't know it. अगर आप बाहर किसी को ढूंढते हो, किसी को आप डिस्कवर करते हो, they are playing a really important role. They won't even know of it. अल्केमिस्ट में कैसे सैंटियागो को इतनी हेल्प मिलती है आसपास से, एंड ही डजंट इवन नो ऑफ इट. इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग. दे डोंट इवन नो ऑफ इट, आई मीन. तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड आपको पता है आपका ड्रिल क्या है. जाते जाते एक राहत इंदौरी साहब का एक कोट पेश करना चाहूँगा. जिन लोगों ने अल्केमिस्ट पढ़ी है, पढ़ने वाले हैं, मंगवा रहे, अब लोगों को अब एक थोड़ा ऑफ बीट एक हिंदी कोट बताता हूँ ताकि आप और एंजॉय कर सको बुक को. तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि मंजिल तो मिल जाएगी, मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही. मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही. मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही. क्या कह रहे हैं राहत इंदौरी साहब कि मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. इसी के साथ मैं आपका विदा लेता हूं. फिर से मिलेंगे. एंड आई होप आप ये बिंज वर्ल्ड टीवी को उतना ही एक्साइटमेंट से देखते हैं, उतना ही बिंज कर पा रहे हैं जितना मैं करता हूं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड नाउ. सो टिल देन, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.